बैठे हुए हैं और वो भी इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। इंटॉक्सिकेशन, नशा, चलिए ब्रेकअप को हटा देते हैं, नशे को लेकर आते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है। ब्रेकअप तो चला हमने मान लिया किसी किसी का होता है, नशा तो हर कोई करता है। नशा तो हर जगह, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में चाय पीते हैं नशा है ऑब्वियसली, ठीक है, ये तो लगा ही रहता है। यंगस्टर्स आज कोई पार्टी उनकी बिना लीकर के और बिना दूसरी और चीज़ों के तो होती ही नहीं है। अगर कोई पार्टी हो जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हो तो वो तो पार्टी ना कर देते हैं। और धीरे धीरे यंगस्टर्स में ये फीलिंग आ रही है कि यही लाइफस्टाइल है। मतलब लाइफ क्या है? लाइफ है जिसमें ढेर सारी शराब पीनी है, ढेर सारा हमें जो है वो डांस करना है, और साथ ही साथ में ढेर सारा फास्ट फूड खाना है जिसमें चाउमीन मिल जाए, हमें मैगी मिल जाए। मैगी हमारा रेगुलर ब्रेकफास्ट है, ठीक है, या कुछ भी और XYZ जो भी हम मान सकते हैं। नशे की गिरफ्त में आया हुआ कोई इंसान एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से कैसे निकल सकता है, ये मेरा सवाल। अब मैं इसे इस तरीके से बताता हूँ, मुझे इसका सोल्यूशन दीजिए। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के पास इसका परमानेंट सोल्यूशन ही है। इसके अलावा किसी और चीज़ के पास परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं। आपने जिस आनंद की बात, जिस खुशी की बात शुरू में की कि हमारा युवा इसके पीछे है, तो ये जो आप छोटे छोटे फेजेस में 1 घंटे 2 घंटे का आनंद ढूंढते हैं ना, ये 1-2 घंटे के आनंद के लिए या थोड़े और बड़े या छोटे फेज के आनंद के लिए आप सिगरेट पिएंगे, लिकर का यूज़ करेंगे या बाकी कोई भी आप ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? कि आप देखेंगे कि जब कोई भी चीज़ बॉडी में जाती है जो उत्तेजना पैदा करती है, कोई ना कोई केमिकल है ना, जैसे चाय की बात करें तो निकोटीन है, ठीक है, तो आप उस उत्तेजना के पीछे भाग रहे हैं, आप आनंद के पीछे नहीं है, खुशी के पीछे नहीं है, और वो उत्तेजना कुछ समय की है, वो होगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि मैं एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल पावर्स की बात करूं, तो हमने जो सब पूरे दुनिया को जो भारत ने दिया है वो है मेडिटेशन, ध्यान की विधियां। ऐसी विधियां हैं ध्यान की जिनके माध्यम से आप खुश रह सकते हैं पूरे दिन बिना किसी भी चाय, कॉफ़ी या बाकी चीज़ों के। लेकिन आपको वहाँ तक, उस स्टेज तक पहुँचना पड़ेगा। जैसे बहुत आसानी से हम लिकर की दुकान पे तो पहुँच ही जाते हैं क्योंकि आसान है, मैं पैसा दूंगा और चीज़ मेरे पास होगी। इसी तरह से ध्यान जो कि परमानेंट सॉल्यूशन है, वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। किसी चीज़ को 1 या 2 घंटे के लिए आप इंजॉय करते हैं तो उसके लिए आप कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ कदम चल रहे हैं। लेकिन जिस चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन आपको चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी डॉक्टर साहब। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ को तो मानता हूँ। तो वो विधियाँ ध्यान की हमारे स्पिरिचुअल पावर्स या स्पिरिचुअल जो बैकग्राउंड है भारत का, इसमें दी हुई हैं। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडिक्शन के खिलाफ, मतलब एडिक्शन को कम करने के लिए। लेकिन उसके लिए भी वंस मस्ट हैव द क्लियरिटी ऑफ लाइफ। विदाउट इट, आप बहुत शराब पीते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ और कोई आपके बिहाफ में मुझसे ये कहने आए कि इनकी शराब छुड़वा दीजिए। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी एस्ट्रोलॉजर यदि ये कमिट करते हैं, वादा करते हैं, तो मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ें वाकई में फेक है। और इन्हीं रीजंस के कारण एस्ट्रोलॉजी से लोगों का विश्वास कम होता है कि जो अननेसेसरी वादा या प्रॉमिस कर दिए जाते हैं, ले आओ इसको भी, ये भी कर देंगे, आओ इसको भी, इसका ऐसा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक, मैंने जो कहा कि एक व्यक्ति को उसके जीवन के प्रति स्पष्टता होनी चाहिए। यदि किसी को अपनी एडिक्शन छोड़नी है या किसी तरह से, पहली बात तो आप उसको मानेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। आपको लगता है कि आपको हार्म कर रहा है, तो पहला मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तब हम उस आदत के खिलाफ होने की कोशिश करते नहीं, सिर्फ कोशिश कर रहे होते हैं। इस कोशिश को परिणाम में बदलने के लिए आपको अब कर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी एस्ट्रोलॉजी भी मदद करता है। एस्ट्रोलॉजी ओनली हेल्प्स यू व्हेन यू आर रेडी टू डू कर्मा। इट्स नॉट अ मैजिक, कोई जादू नहीं है। और कोई ओवर कमिटमेंट कोई एस्ट्रोलॉजी में करता है तो उसके लिए कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर भी जिम्मेदार नहीं है। एस्ट्रोलॉजी साइंस तो कहीं जिम्मेदार नहीं, ठीक है। तो आपकी जो समस्या है ड्रग की, एडिक्शन की, इसका पूरा सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में है। आप क्लियरिटी रखें, फोकस रखें लाइफ में, आपको क्या चाहिए। आप छोटे गोल्स तक
पहुंचना चाहते हैं, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसी ऐसी ध्यान की विधियां हैं, ऐसे ऐसे छोटे मेडिटेशंस भी हैं जिनको करने से आपको जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, फिर बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल कि हमें जो भी चीज़ खाने में पसंद है, एक जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके पहले यदि मुझे कोई चीज़ ला दी जाए और मुझे बहुत भूख लगी तो मुझे लगेगा चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके सामने यदि मुझे वो चीज़ परोसी जाए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ऑफकोर्स मैं पहले उसको प्रीफर करूँगी। लेकिन यदि मैं यही नहीं जान पा रही हूँ कि मुझे वो चीज़ पसंद है और वो मेरे लिए अच्छी है, तो मैं उसको खाने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि मुझे फ़ायदा किस चीज़ से। मैं तो सबको कहती हूँ कि आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड, आप सेल्फिश भी हो जाएंगे तो आप अपना भला तो कर ही लेंगे। और जो व्यक्ति अपना भला करना जानता है वो दूसरे के प्रति एक समय में संवेदनशील हो जाएगा और आप दूसरों के लिए भी ठीक रहेगा। बच्चा ठीक है तो माँ बाप ठीक है,